अकाउंटिंग के 7 फंक्शन है आपके: कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, उनको कम्युनिकेट करना पार्टीज को, फिर उसके बाद प्रोटेक्टिंग करना एसेट्स बिजनेस की, फिर असिस्टेंट करना मैनेजमेंट को, फिर ट्रस्टीशिप, उसके बाद आपका लीगल नीड की कंप्लायंस, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। ठीक है जी, ये है आपके फंक्शन ऑफ। यहाँ हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शन का क्या है, अकाउंटिंग के कार्य क्या है, तो हम इसमें बात करेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के हमारे पास 7 फंक्शन है, एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। जो पहला जो हमारे पास जो फंक्शन है अकाउंटिंग का, वो फंक्शन है हमारे पास मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। क्या है जी, आपके पास कंप्लीट होना चाहिए और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपने जर्नल बनाया है, आपने सेल्स बुक बनाई है, परचेज बुक बनाई है, बिल रिसीवल बनाए हैं, जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास। ये क्या है, अकाउंटिंग का फंक्शन है। ये नहीं कि कुछ बुक्स इनकम्प्लीट है, कुछ बुक कंप्लीट है, तो आप इंफॉर्मेशन तभी निकाल सकते, उनसे रिजल्ट कुछ तभी निकाल सकते हो जो आपके पास जो डेटा है, जो आपने डेटा मेंटेन किया है, वो सिस्टमेटिक किया है और कंप्लीट डेटा रिकॉर्ड किया है। अगर बीच में से कोई भी एक भी रुपए का डेटा अगर मिस होता है तो आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, उनसे आपका अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो कंप्लीट नहीं होती है। जो तो आपके पास पहला जो फंक्शन है वो क्या है, मेंटेनिंग कंप्लीट। कंप्लीट पे फोकस है यहाँ पे। कंप्लीट यानी पूरा डेटा होना चाहिए, पूरे मतलब 1 साल का रिजल्ट निकाल रहे तो 1 साल का डेटा, 10 साल का रिजल्ट निकाल रहे तो 10 साल का डेटा। इन जनरल जो हम रिकॉर्ड निकालते हैं वो ईयर वाइज निकालते हैं। ठीक है जी, क्वार्टरली या ईयरली। क्वार्टर का मतलब 3 महीने। सिस्टमेटिक ये नहीं कि आप 1 साल कोई फार्मूला लगा रहे हो, मतलब स्टॉक वैल्यूएशन का, दूसरे साल कोई सा फॉर्मूला लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपका फॉर्मूला भी एक ही रहना चाहिए। और आप एसेट्स की जो वैल्यूएशन कर रहे हो, जब मान लो किसी साल आप डेप्रिसिएशन किसी मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, अगले साल आप डेप्रिसिएशन अलग मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसे नहीं। आपका रिकॉर्ड सिस्टमेटिक होना चाहिए। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। जो आपकी जो रिजल्ट आए हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है, जो भी आपका प्रॉफिट आया है, जो भी आपकी बैलेंस शीट शो बता रहे हैं, इतने आपके रिजर्व है, इतने आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इतने आपके प्रॉफिट है, इतना आपके रिजर्व है, इतने आपके शेयर हैं, इतने आपके डिवेंचर हैं, इतने आपकी एसेट्स हैं, इतनी करंट एसेट्स हैं, इतना कैश इन हैंड है, इतना कैश इन बैंक है, इतने रिजर्व हैं, इतने आपके डेफर्ड एसेट्स हैं, इतने आपके कंटिजेंसी रिजर्व है। ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट है वेरियस पार्टी 2 तरह की, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो इंटरनल पार्टी जो मैनेजमेंट की, जैसे मैनेजमेंट हो गया, ये सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो पार्टी है वो आपकी इंटरनल पार्टी रहेगी। एक्सटर्नल में क्या है, जैसे मान लो गवर्नमेंट है या फिर सेबी है या फिर ऑडिटर है, ये सारी चीजें अगर इंटरनल ऑडिटर है तो वो आपके इंटरनल पार्टी माना जाएगा। अगर आपके ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो एक्सटर्नल पार्टी माना जाएगा। ठीक है जी, 2 हो गए आपके पास। मेंटेन कर रहे हो कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन। दूसरा, कम्युनिकेट कर रहे हो उनको पार्टीज को रिजल्ट की। फिर है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस की जो एसेट्स है उनको प्रोटेक्ट करना। एसेट्स कितने तरह की होती है, बिजनेस की एसेट्स 2 तरह की होती है। एक आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं, दूसरी आपकी करंट एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स ऐसी वो एसेट्स होती हैं जिनकी वैल्यू जो है 1 साल से ज्यादा टाइम, जिनका यूज होगा 1 साल से ज्यादा साल के लिए होगा। करंट एसेट्स जो 1 साल से कम पीरियड की होती है उन्हें आप करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे कैश एंड हैंड, मटेरियल, रॉ मटेरियल, ये सारी एक करंट एसेट्स का पार्ट रहता है। बैंक में जो पैसा आपका है वो करंट का पार्ट है। ठीक है। फिक्स एसेट्स में जैसे आपकी लैंड हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ये सारी आपकी फिक्स एसेट्स का पार्ट रहते हैं। तो प्रोटेक्ट जो आपकी फिक्स एसेट्स हैं, या मतलब जो भी आपकी एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हो या फिक्स एसेट्स हो, उनका प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, वो आपका फंक्शन है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग ही बताएगा कि फिक्स एसेट्स हमारी ठीक चल रही है नहीं चल रही है। पिछले साल हमारे पास फिक्स एसेट्स 10 करोड़ की थी, इस साल हमारी 8 करोड़ की होगी, तो हमें पता लगाना पड़ेगा 8 करोड़ की हुई कैसे। हम कहते हैं पिछले साल हमारे पास 10 करोड़ की एसेट्स थी, इस साल 20 करोड़ की होगी, तो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई ये पता करना किसका काम है, ये अकाउंटिंग का ही काम फंक्शन है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 आता है प्रोवाइडिंग द असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितने तरह का होता है, मैनेजमेंट 3 तरह का होता है, लोअर, अपर, मिडल, लोअर मैनेजमेंट।
जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है आप मैनेजमेंट को दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो जितने भी जर्नल्स हैं उनसे रिलेटेड, उनसे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है आप मैनेजमेंट को दोगे। मैनेजमेंट को क्यों दोगे? ताकि मैनेजमेंट उनसे कोई डिसीजन निकाल सके कि आप बताओगे मैनेजमेंट को जी हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, तो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि भाई अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमें कंपनी का एक्सपेंशन करना चाहिए। आप बताओगे जी प्रॉफिट हमें हुआ नहीं है, हम लॉस हुआ, तो वो सोचेंगे हमें किन एम्प्लॉय को निकालना है, या फिर हमें कौन सा प्लांट जो क्लोज करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी जहाँ हमें लॉस हो रहा है उनको हमें बंद करना है। तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे या असिस्टेंट प्रोवाइड करोगे मैनेजमेंट को ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। फिर आता है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि भाई कंपनी के केसेस में अगर हम बात करें तो मालिक है शेयर होल्डर, जिनके पास जैसे आज के आप तो बच्चे हो, आपको जैसे नहीं पता होगा, जैसे कंपनी के जैसे शेयर खरीदते हैं, जैसे मार्केट से अगर कोई शेयर खरीदता है, कंपनी है मान लो तमिलनाडु में, आप शेयर दिल्ली में बैठ के खरीद रहे हो डीमैट अकाउंट से, उसके ऑनलाइन है, तो आपने के पास अगर एक शेयर भी है और कंपनी 1000 करोड़ की और आपके पास 100 रुपए का शेयर है, तो आप कंपनी के मालिक हो, अपने हिस्से के 100 रुपए के आप मालिक हो। तो मालिक के बिहाफ पे काम कौन कर रहा है? यहाँ पे जो अकाउंटिंग है, जो ट्रस्टीशिप के बिहाफ पे काम कर रहा है, अकाउंट जो उन्होंने लगा रखे हैं, जो मैनेजमेंट ने जो अकाउंट्स के लिए लगा रखे हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप का काम कर रहे हैं ये, ठीक है जी, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। फिर है कंप्लायंस टू लीगल नीड। लीगल नीड का मतलब क्या है? जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट है, या फिर और कोई पूछने के लिए आ जाता है डिपार्टमेंट पे कोई, तो हम उनको बता सके, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जैसे मान लो हमारे पास फॉरेन की वो आ रहा है, फॉरेन की मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे पास FII है, तो हमें ईडी को भी बताना पड़ सकता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को भी बताना पड़ सकता है। तो लीगल जो नीड है उनका कंप्लाइज करना किसका फंक्शन है? अकाउंटिंग फंक्शन है। फिर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लो हमारी कोई किसी ने हमारी एसेट्स में नुकसान पहुंचाया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट सही से नहीं दिए पार्टी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। अकाउंट कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक नहीं मेंटेन किए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। ट्रस्टीशिप का काम नहीं किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रहा है या मैनेजमेंट को असिस्टेंट सही से नहीं हो रहा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। लीगल कंप्लायंस सही से नहीं हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। ये सारा फंक्शन किसका है? अकाउंटिंग का।